नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 7 बजे 7 सवाल में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। अमेरिका से 104 अवैध प्रवासियों का एक जत्था भारत पहुंच चुका है। अमेरिकी मिलिट्री का एक प्लेन कल उनको लेकर अमृतसर पहुंचा। अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोल की तरफ से उन भारतीयों का एक वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और हमारा पहला सवाल ये कि भारतीयों के डिपोर्टेशन के वीडियो पर क्यों इतना हंगामा हुआ। वीडियो में भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर प्लेन में बैठाए जाने का एक जारी किया गया है, जिस पर खूब ज्यादा बवाल हो रहा है। अमेरिका से 104 भारतीयों की वतन वापसी। बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों का डिपोर्टेशन। वापसी के दौरान बदसलूकी पर हुआ बवाल। अमेरिका में अवैध एंट्री से टूटे अमेरिकी सपने। 104 लौटे, हजारों पर लटकी वापसी की तलवार। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जकड़ी बेड़ियों के साथ अमेरिका के टेक्सास के सेंट एंटोनियो एयरपोर्ट से अवैध प्रवासियों को लेकर उड़ा अमेरिकी सेना का C-17 विमान बुधवार को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इस विमान में कुल 104 यात्री सवार थे और इन यात्रियों को अपराधियों की तरह हाथ और पैरों से जकड़कर विमान में बिठाया गया और उनको भारत भेजा गया। चंडीगढ़ और टेक्सास के करीब 1.5 दिनों की यात्रा के दौरान इनके हाथ और पैर बांधे रखे गए। यहाँ तक कि खाने के दौरान भी उनके हाथ पैर खोले नहीं गए। उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। बस ऐसे ही, और बाथरूम करना है हथकड़ी में, खाना भी ऐसे ही। खाना अच्छा था ऐसे? नहीं, एक लेस का पैकेट देते थे, एक जूस। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। हथकड़ियों के साथ प्लेन से अमेरिका से अमृतसर का सफर करने वालों के मुताबिक उनके साथ विमान के अंदर भी अपमानजनक व्यवहार किया गया। उन्हें एक जगह बैठे रहने को कहा गया और उन्हें पूरे सफर के दौरान बहुत कम खाना दिया गया। मुश्किल तो पहली बात तो यही है, भी हमारे को बांध कर लेके आए, हथकड़ियां लगा के बेड़ियां लगा के लेके आए। हाँ। और खाना भी प्रॉपर नहीं थे देते, वही बिस्कुट वगैरह ब्रेड ऐसे दिया, पानी दिया, बस और कुछ नहीं। अमेरिकी सेना के इस प्लेन से कुल 104 भारतीयों को वापस भेजा गया, जिसमें 72 पुरुष और 19 महिलाएं और 13 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका से वापस भेजे गए कुल 10 भारतीयों में गुजरात और हरियाणा के 33 नागरिक हैं, जबकि 30 पंजाब के रहने वाले हैं। इसके अलावा 2 नागरिक चंडीगढ़ के हैं। कुल 104 में से 3 नागरिक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। यहाँ से इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद इन लोगों को पुलिस की गाड़ियों से उनके घर भेज दिया गया। जो लोग गुजरात में पहुंचे हैं, फिलहाल आप देख पा रहे हैं महसाना पुलिस की यहाँ पे एक गाड़ी मौजूद है, जिसमें एक साथ जो महसाना जिले के 9 लोग हैं, उनमें से बाकी के 8 लोगों को अहमदाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया है। अमेरिका से भारत आने वाले लोगों की लिस्ट को लेकर भ्रम की भी स्थिति बन रही थी। पहले ये दावा हुआ था कि अमेरिका ने कुल 205 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए चिन्हित किया है। बाद में 186 भारतीयों को डिपोर्ट करने वाली फेहरिस्त सामने आई, लेकिन आखिर में केवल 104 लोगों को वापस भेजा गया। ऐसे में अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि बाकी बचे लोग कहाँ हैं और उनका आगे क्या होगा। अभी जो डिपोर्टीज वापस आ गए हैं, इसमें एक और लीगल प्रॉब्लम आएगी। ये डिपोर्टीज सारे गए हैं इलीगल गए हैं, तो आपको पता है किस प्रकार से इलीगली बाहर जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, अपने खेत बेचते हैं, उनको डूब किया जाता है, जो काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं। तो क्या सरकार पूरा इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएगी, या पॉलिटिकल इशू बाद में है। अमेरिका से जबरन वापस भेजे गए 104 भारतीयों का अमेरिकी सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया है और अमेरिकन कानूनों के अनुसार अब वो भविष्य में कभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे।
चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और असीम बस्सी, अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका ने जिन लोगों को डिपोर्ट किया है उनमें से अधिकतर लोगों ने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में एंट्री ली है। कईयों ने अपनी जमीन और खेत बेचकर एजेंट को पैसे देकर पैसे चुकाए और उन्हें अपमानित होकर अमेरिका से वापस अब आना पड़ा। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल ये रहा कि आखिर डंकी रूट से अमेरिका जाने वालों के लिए क्या है डिपोर्टेशन का नियम। दरअसल अपने इमिग्रेशन कानूनों को लेकर अमेरिका बेहद सख्त है और बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में एंट्री लेने पर उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। देखिए, अपने देश सकुशल वापस लौटे पंजाब के होशियारपुर जिले के ये दो परिवार हैं। इनकी आंखों में छलक आए ये आंसू न खुशी के हैं न गम के, ये बस अपने वतन वापस लौट आने के संतोष के ही आंसू हैं, जिसमें सकुशल वापस लौट आने की खुशी है तो वहीं अनिश्चित भविष्य को लेकर गम भी है। अमेरिका ने 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इनके पास किसी तरह का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है, लेकिन अपने अमेरिकी सपनों को पूरा करने के लिए इन लोगों ने अपने भविष्य को गिरवी रख दिया, संपत्तियां बेच दी, लोगों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया, लेकिन इनके सभी सपने चकनाचूर हो गए हैं। ये वापस तो लौट आए हैं, लेकिन इनका आगे क्या होगा, इसको लेकर इनका पूरा परिवार चिंतित है। 5 बार मुझे जेल हुई है ते 20 दिन में 20 बार मैं बॉर्डर ते जो अमेरिका वाले चौंकी जी 20 दिन मेरे उधर जेल में रखा गया, फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दिया। अमेरिका से जबरन भेजे गए 104 लोगों में से ज्यादातर डंकी रूट यानी अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे हैं। एजेंट्स को भारी रकम चुकाकर और अपनी जान हथेली पर रखकर खतरनाक रास्तों के जरिए अमेरिका पहुंचे इन लोगों के सामने काफी मुश्किलें हैं। चलो मगर जमीन तो है एक बार दे पीछे सेटल हो जाता, कोई ली भी जाती, ऐसी बात नहीं है। बस कहने का मतलब सर हम तो धरती में ही मिल गए कति। कितने पैसे लग गए सर? हमारे 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया है जो एजेंट को दिया है हमने। ये वीडियो पनामा के जंगलों का है। इस वीडियो को वापस भेजे गए एक अवैध प्रवासी ने ही बनाया है। वो डंकी रूट के जरिए इन्हीं खतरनाक जंगलों से गुजरकर अमेरिका पहुंचा। इस खतरनाक जंगल में कदम कदम पर मौत का खतरा है, नदी है, बरसात है, जंगली जानवरों का खतरा है और इन सब के बीच भविष्य के सुनहरे सपने हैं। लोन लेके भेजा सी बच्चे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। इन खतरनाक रास्तों से गुजरने वालों की कई बार तो जान भी चली जाती है। बावजूद इसके न तो यहाँ से गुजरने वालों की संख्या में कमी आती है और न ही भेजने वाले एजेंट्स को कानून का डर सताता है। भारत लौटे 104 लोगों में सबसे ज्यादा 33 लोग गुजरात और हरियाणा से हैं। इनमें कई लड़कियां भी हैं जो अपने अच्छे भविष्य के लिए अमेरिका पहुंची थी, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया। दरअसल अमेरिका में अवैध प्रवासियों के लिए कड़े कानून बने हुए हैं। अमेरिका उन गैर नागरिकों को हिरासत में ले सकता है और डिपोर्ट कर सकता है जो अपने वीजा का उल्लंघन करते हैं, आपराधिक कृत्यों में भाग लेते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं, अवैध रूप से अमेरिका की सीमा पार करते हैं या वैध दस्तावेजों के बगैर एजेंट्स द्वारा भेजे जाने पर भी उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जा सकती है। निष्कासन आदेश के बाद अमेरिकी सरकार अधिकांश मामलों में प्रवासियों को हवाई मार्ग से वापस भेजती है। यात्रा के दौरान वो उग्र नहीं हो सके, इसके लिए उन्हें बेड़ियों में जकड़ने का भी प्रावधान है। इलीगल तरीके से बाहर जाते हैं तो लीगल कार्रवाई तो बनती है, यहाँ पर भी बनती है और यूएस में भी बनती है। कि पहले भी जो वहाँ पे इलीगली गए अमेरिका के जेल्स में, अगर पास डेटा तो नहीं है बट आई नो कि काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे उनको कहा था कि आए हैं यहाँ पे उनको सज़ा दी जाएगी। क्या उनकी सज़ा अमेरिका ने कंडोन कर दी है? अगर अमेरिका ने उनको कंडोन कर दिए तो बाकी कंट्रीज जो हैं क्या उनका भी कंडोन होगी कि नहीं होगी? अमेरिका से पहले भी अवैध रूप से पहुंचे भारतीयों को डिपोर्ट किया जाता रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से हथकड़ियों में जकड़कर उन्हें वापस भेजा गया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अमेरिका ने जिनके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड मोहर लगा दी है, उनके लिए अब विदेश की सैर सपना बन सकती है। दरअसल अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद अब वो दोबारा अमेरिका में एंट्री नहीं ले सकते और ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये रहा कि आखिर अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों का अब क्या होगा। इसके बारे में समझा रहे हैं पूर्व राजनयिक दीपक वोरा। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है कि कुछ देश हैं जो कहते हैं अगर अमेरिका से आपको डिपोर्ट किया गया है, और बहुत से ऐसे देश हैं, यूरोपियन यूनियन के भी कई देश ऐसे हैं, अमेरिका से आपको बाहर निकाल दिया गया या यूरोपियन यूनियन के किसी देश से बाहर निकाल दिया गया या शेंगन जो वीजा सिस्टम है वहां से किसी देश ने आपको भेज दिया है, तो आप दोबारा कभी नहीं जा सकते। अब क्या असर पड़ेगा सर, इसका मैं ये कहूंगा कि इन देशों में नहीं जा सकते, बल्कि मेरा मानना है कि 100 से ज्यादा देश, जो स्टडी मैंने की है, 100 से ज्यादा देश ये होते हैं कि वो देखेंगे कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प्ड है डिपोर्टेड, यानी वापस भेज दिया, वो आपको वीजा नहीं देंगे। विदेश जाने से पहले गैर कानूनी तरीके से करोड़ बार सोचें कि अगर फंस गया मैं तो मेरा भविष्य विदेश जाने के लिए कुछ नहीं है और मैं फिर अपने ही देश में फंस जाऊंगा। ये सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लोगों के लिए। गैर कानूनी तरीके से जाओगे, आप रिस्क लोगे, अगर पकड़े गए तो फिर आपका भुगतान करेंगे आप उसका। ये है एक चीज जो बहुत ध्यान से सोच लेनी चाहिए भारतीय मूल के लोग जो सोचते हैं कि अमेरिका चला जाऊंगा, वहां तो करोड़ों रुपए एक दिन में कमा लूंगा। अब वो नहीं होता, वो जमाना जा चुका है। तो अमेरिका की तरफ से पहले 205 भारतीयों को डिपोर्ट करने की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन अंत में 104 लोगों को डिपोर्ट किया गया। ऐसे में हमारा चौथा सवाल ये कि आखिर क्या और भारतीयों को वापस भेज सकता है अमेरिका, और इसके बारे में समझा रहे हैं पूर्व राजनयिक दीपक वोरा। देखिए, सही है। अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा गैर कानूनी तौर से लोग रह रहे हैं अमेरिका में, हमें वो पसंद नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप बात करता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, वो क्या चाहता है कि अमेरिका को फिर से दुनिया का प्रथम देश बनाया जाए। अमेरिका की समस्याएं क्या है इस समय? एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, वहां पर एक समस्या है इन्फ्लेशन की, चीजें महंगी हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो कहता है ये जो विदेशी लोग आते हैं ये गैर कानूनी तरीके से आते हैं, खासतौर से दक्षिण अमेरिका से। ये ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, ये औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, ये छोटे मोटे जुर्म करते हैं। तो अमेरिका को तो बहुत सेफ देश माना जाता था, अब नहीं है, क्योंकि ये लोग, उसका कहना है यहाँ पर आए हैं कि ये जो पहले भी जो लोग भेजे गए थे जिसके बारे में विदेश मंत्री ने कहा ये सही है, लेकिन क्योंकि ट्रंप एक ऐसा व्यक्ति है, सारी दुनिया की नजर उस पर है और उसने अपने पहले ही दिन में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया था कि इनको बाहर निकाल दिया जाए, तो इस पर चर्चा होने लगी। तो अमेरिका के भारतीयों के डिपोर्ट करने का मामला आज संसद में भी गूंजा है। विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले में भारतीयों का अपमान करने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने तो हथकड़ियों के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया है। और ऐसे में हमारा पांचवा सवाल ये था कि डिपोर्टेशन के दौरान बदसलूकी के आरोपों पर सरकार ने क्या जवाब दिया। सरकार की तरफ से इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जवाब दिया। जयशंकर ने कहा कि डिपोर्टेशन के दौरान नागरिकों के साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव नहीं किया गया है। संसद के बाहर हाथों में हथकड़ी के साथ पहुंचे विपक्षी नेता। प्रवासी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी पर बवाल। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। अमेरिका की ट्रंप सरकार की डिपोर्टेशन पॉलिसी को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को उनके देश भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में 104 प्रवासी भारतीयों को वायुसेना के विमान से भारत भेजा गया। और इस बीच अमेरिका की ओर से एक वीडियो भी जारी हुआ जिसमें भारतीय प्रवासियों के हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां देखी जा सकती थी। हथकड़ी में भारतीयों को देखकर बवाल खड़ा हो गया। संसद में विपक्षी दलों ने इसे देश और देशवासियों का अपमान बताया। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं ने हथकड़ियां पहनकर इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं।
संसद परिसर में ही नहीं, संसद सत्र के दौरान भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्षी सांसदों ने कहा कि भारतीयों के साथ बदसलूकी हुई। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए, क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं। विपक्ष के आरोपों के बीच राज्यसभा में इस मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार का पक्ष रखा। विदेश मंत्री के मुताबिक अमेरिका के नियमों के तहत ये कार्रवाई हुई, ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012. अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत ट्रंप प्रशासन द्वारा वापस भेजा गया ये भारतीयों का पहला जत्था है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब अमेरिका सरकार ने प्रवासियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इससे पहले भी कई बार अमेरिका ने अवैध भारतीय प्रवासियों को घर का रास्ता दिखाया। विदेश मंत्री ने सदन में पिछले कुछ साल का आंकड़ा रखा, जिसके मुताबिक पिछले साल यानी 2024 में 1368 अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने भारत भेजा था और 2023 में करीब 617 अवैध भारतीय प्रवासी भारत लौटे थे। वहीं 2022 में करीब 862 अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत भेजा गया और साल 2021 में 805, साल 2020 में 1889 अवैध भारतीय प्रवासी भारत वापस आए। तो वहीं साल 2019 में 2042 लोगों को अमेरिका ने भारत भेजा था। अमेरिका अवैध प्रवासियों को पहले भी उनके देश वापस भेजता आया है। भारत में भी अवैध प्रवासी वापस भेजे जाते रहे हैं। ट्रंप के आने के बाद अवैध प्रवासियों को वापस भेजे जाने की प्रक्रिया में तेजी और कठोरता आई है, लेकिन जिस तरह से उन्हें खतरनाक अपराधियों और आतंकवादियों की तरह बेड़ियों में भेजा जा रहा है, उस पर भारत ही नहीं दूसरे देश में भी हंगामा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पीएम मोदी और ट्रंप भी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। ऐसे में 104 भारतीयों को बेड़ियों के साथ डिपोर्टेशन से दोनों देशों के संबंध असहज हो सकते हैं। पीएम मोदी इसी महीने अमेरिका भी जाने वाले हैं और ऐसे में हमारा छठा सवाल ये रहा कि आखिर इस घटना से भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। इसके बारे में बता रहे हैं विदेश मामलों के जानकार आलोक बंसल। देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग गैर कानूनी थे? अगर ये लोग गैर कानूनी तरीके से सारे नियम कायदे तोड़कर अमेरिका गए थे तो वो अपराधी है। मैंने कई बार कहा है कि पहली चीज तो हमें ये एस्टैब्लिश करना है कि ये जो लोग आए हैं ये भारतीय ही हैं या किसी अन्य राष्ट्र के नागरिक हैं, क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज है नहीं है, इसके बारे में कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। दूसरी चीज, वो लोग कैसे गए, कब गए, उनका क्या स्थिति थी, और फिर अगर वो लोग भारत के नियम तोड़ के गए हैं, भारत की कानून व्यवस्था को भंग करके गए हैं, तो उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। हो सकता है भारतीय जब चर्चा हो अमेरिकी से तो हम ये बात कहें कि भाई उनको हथकड़ी लगाकर लाना मेरे ख्याल से अमानवीय होगा। जब आपने उनको वायुयान में बैठा दिया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हिंसा की संभावना है तो हो सकता है इसकी आवश्यकता हो, अन्यथा मेरे ख्याल से इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ट्रंप ने चुनाव से पहले ही वादा किया था कि वो अगर सत्ता में आए तो अवैध प्रवासियों को उनके देशों में वापस भेजेंगे। और ऐसे में हमारा सातवां सवाल ये था कि क्या अवैध प्रवासियों को वापस भेजना ट्रंप का सियासी पैंतरा है, और इसके बारे में बता रहे हैं पूर्व राजनयिक दीपक वोरा। देखिए, भारत का राष्ट्रपति नहीं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है और चुना गया था विद बिग मेजॉरिटी। और उसने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मैं गैर कानूनी लोगों को बाहर निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यूक्रेन का जंग खत्म कर दूंगा, मैं गाजा पट्टी में चीजें सही कर दूंगा। ये सब उसने पहले कहा था, तो अपना वादा निभा रहा है, इसमें नाराज होने की क्या जरूरत है। तो 7 बजे के 7 सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।